morning, children. Welcome to your online EVS class. Dear children, we are doing chapter 4, Water and its properties. Let's continue it. Please open your books, page number 24, and start reading with me. Dear children, in the last class we have studied about density and volume. In this we have learned that if the object has less density than the density of water, then it floats, and it sinks if the density is more than that of water. राइट, वाटर की डेंसिटी से अगर ऑब्जेक्ट की जो भी सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सिंक करता है, और कम है तो वो फ्लोट करता है. राइट. And today we will learn about gases in water. What is the effect of gases in water? We know that gases like nitrogen, carbon dioxide and oxygen dissolve in water. ये सब gases जो हैं ये water में अच्छे से dissolve हो जाती हैं, यानी घुल जाती हैं. In any soft drink or soda water, carbon dioxide is dissolved under pressure. किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में या सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर देकर अंदर उसमें स्टोर किया जाता है. तभी तो जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हैं तो एकदम की आवाज़ आती है ना, वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर है वो फिर निकलना शुरू करती है. वी सी द डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड एस्केपिंग आउट रैपिडली इन द फॉर्म ऑफ बबल्स व्हेन वी ओपन इट. यस, जब हम उसे ओपन करते हैं बॉटल को तो बबल्स की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना शुरू करती है. एस्केप मीन्स बाहर आना, गायब होना. ये देखिए ग्लास में भी दिखाया कैसे ये बबल्स बन रहे हैं ना, यहाँ पर लुक एट इट. देखिए ध्यान से, ये बबल्स जो बन रहे हैं तो ये बबल्स इसी वजह से बनते हैं क्योंकि वाटर में गैस डिजॉल्व होती है. नाउ टर्न टू पेज नंबर 25. द वाटर इन लेक्स, ponds, rivers and seas has a lot of oxygen dissolved in it. पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, जहाँ लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, सीज में, हर जगह होती है. प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज दिस ऑक्सीजन. और जो ये ऑक्सीजन पानी में होती है, प्लांट्स और एनिमल्स उसी को यूज़ करते हैं टू ब्रीद इन, एंड प्लांट्स यूज इट टू मेक देयर फूड. फिश यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर ब्रीदिंग. यस, एनिमल्स है, फिश भी एनिमल है, तो इट यूजेज ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए यूज़ करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट्स दैट सिंक एंड फ्लोट इन वाटर. सिंक एंड फ्लोट करने का मेन रीज़न क्या था? डिपेंड्स ऑन देयर डेंसिटी. इफ़ द डेंसिटी इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी अगर वाटर की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है देन इट विल फ्लोट, एंड इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज हायर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, मोर देन द वाटर, देन इट विल सिंक, डूब जाएगा. और अगर लो है तो फ्लोट करेगा, यानी ऊपर तैरेगा. इधर पिक्चर में भी देखिए आप ध्यान से, स्टोन डाला, स्टोन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है ना, तो वो देखिए सिंक हो गया. और अगर हमने लीफ डाली तो देखिए ड्राई लीफ डालने पर वो क्या हो रही है, वो फ्लोट हो रही है, बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर. वाटर से इसकी डेंसिटी कम है. लेट्स रीड अबाउट इट. वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन इट डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी. आई टोल्ड यू, राइट. फर्स्ट पॉइंट, लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. टेक अ बीकर एंड फिल अबाउट 2/3 ऑफ इट विथ वाटर. एक बीकर लिया, आप ग्लास ले सकते हैं, राइट. ग्लास को 2/3, ठीक है, इतना आपने पानी से भर दिया. ड्रॉप अ पीस ऑफ स्टोन इन इट. उसमें जब आपने स्टोन डाला क्या हुआ? द स्टोन इन वाटर सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर. स्टोन जो है वो बॉटम ऑफ द बीकर पे आ गया, नीचे आ गया. स्टोन इज हैवियर देन वाटर सो इट सिंक्स. स्टोन हैवी होता है इसलिए वो सिंक कर गया, डूब गया. नेक्स्ट, सब्सटेंसेस हैवियर देन वाटर. यही हमने यहाँ पढ़ा अभी. आयरन, कौन कौन से हैं? आयरन, कॉपर, स्टोन, एल्युमिनियम, चॉक, ये सब भारी सब्सटेंस है, ठीक है. इनमें से आप कुछ भी डालेंगे तो वो क्या करेंगे? सिंक हो जाएंगे. सेकेंड एक्सपेरिमेंट.
इन अनदर बीकर ड्रॉप ड्राई लीफ इंस्टेड ऑफ स्टोन। अब एक और बीकर लो, उसे भी 2/3 आपने वाटर से फिल किया, उसमें क्या डाल दिया आपने, ड्राई लीफ। द ड्राई लीफ डज नॉट सिंक इन द वाटर, वो डूबेगी नहीं। ड्राई लीफ इज लाइटर देन वाटर, क्योंकि वो पानी से हल्की है, सो इट फ्लोट्स, इसलिए वो फ्लोट कर रही है, यानी उसके ऊपर तैर रही है। ओके अब लाइटर सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, प्लास्टिक, आइस, ऑयल, वुड एंड केरोसिन, ये सब क्या है, लाइटर है। आपने जब सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया था, एक्सपेरिमेंट देखा था ना उसकी वीडियो, तो उसमें भी यही था कि ऑयल जो था वो डिजॉल्व नहीं हुआ था ना, उसमें ऑयल ऊपर ऊपर तैर रहा था, राइट। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें जो है लाइटर होती हैं, इसीलिए ऊपर फ्लोट करती हैं, ये सिंक नहीं होती। द मटेरियल दैट फ्लोट्स ऑन वाटर इज लाइटर देन वाटर, दैट्स इट। जो भी मटेरियल फ्लोट कर रहा है वो क्या है, लाइटर है, और जो मटेरियल सिंक हो गया वो क्या है, हेवियर देन वाटर है। वाटर से भारी है तो डूब गया, हल्का है तो फ्लोट कर रहा है। नेक्स्ट is properties of liquids. Every matter has some properties, so do liquids are. Liquids have the following properties. क्या क्या properties हैं देखिए, they have the shape of the container they are poured into. Yes, लिक्विड को जिस भी कंटेनर में आप डाल दोगे, चाहे वो ग्लास है, बोल है, जग है, जो भी है, ये क्या करेगा, उसी की शेप ले लेगा। अब आपने सपोज नींबू है, ओके, लेमन लिया, लेमन को आपने किसी भी बोल में, ग्लास में, बीकर में, किसी भी चीज़ में डाला तो क्या होगा, उसकी शेप तो वही रहेगी ना जो लेमन की है, वो शेप तो चेंज नहीं होगी। बट अगर आप वाटर पोर करते हैं उसमें, तो वाटर तो वो शेप ले लेगा जिसमें आपने पोर किया। दे आर नॉट हार्ड, लिक्विड है, लिक्विड हार्ड नहीं होता। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप। यस, फिक्स्ड शेप तो है नहीं, जिसमें भी आप डालोगे उसके जैसी ले लेगा, बट वॉल्यूम तो फिक्स होगा ना। अगर आप 1 लीटर ऑफ वाटर ले रहे हैं तो 1 लीटर ही होगा, चाहे आप वो किसी भी बर्तन में डाल दे, शेप तो वो ले लेगा उस बर्तन की, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। दे फ्लो फ्रॉम अ हायर टू लोअर लेवल, और पानी कैसे फ्लो करेगा, ऊपर से अगर गिर रहा है तो हायर टू लोअर ही आएगा ना, कभी नीचे से ऊपर पानी गिरता है, वो फाउंटेन से की अलग बात होती है, अदरवाइज पानी कैसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो करता है। नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड को हम किस में मेयर करते हैं, लिक्विड को हम करते हैं लीटर्स में, मिली लीटर्स में, राइट। लिक्विड्स आर मेयर्ड बाय देयर वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम से ही मेयर होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिली लीटर्स। अब आप दूध लेते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, है ना, किलोग्राम तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वो लिक्विड है, लिक्विड किलोग्राम्स में नहीं, लीटर्स में, मिली लीटर्स में होता है। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 26। नाउ लिक्विड मेजरिंग डिवाइसेस। डिवाइसेस जो जिनमें हम लिक्विड को मेयर कर सकते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। सम डिवाइसेस मेयर ओनली अ डिजायर्ड वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। डिजायर्ड ले सकते हैं आप, जैसे देखिए ये बॉटल है, इसमें मार्क किया हुआ है 50, 100, 150, 200, 250 ml, ठीक है, इतने मिलीलीटर्स पर मार्क है, तो आपने जितना लेना आप उतना ले सकते हैं। ये देखिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, सिलेंडर में भी मार्क्स लगे हुए हैं ना, राइट। तो इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने जितना लेना आप उतना ले सकते हैं। आप मेडिसिन कभी बीमार होते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सिरप, डॉक्टर कहते हैं 5 ml लेना है या 10 ml लेना है, तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर जो लिड होता है, प्लास्टिक कवर होता है ना, जिसको मेयरमेंट के लिए दिया गया होता है, आप उससे मेयर कर लेते हैं, है ना। कुछ मेडिसिन बॉटल्स ही ऐसी होती हैं जहाँ पर मेयरमेंट ऐसे मार्क किया होता है, तो आप वहाँ से मेयर कर लेते हो कितना चाहिए, राइट। और दूसरी चीज़, सम डिवाइसेस मेयर द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे बेटा, आप दूध लेने गए हैं कभी, या भैया घर पे आता है कोई, मिल्कमैन आते हैं दूध देने, आपने देखा होगा उनके पास ये फिक्स्ड मेयरमेंट्स होते हैं कि 1/2 लीटर का है तो ये 250 ml का है, ठीक है। अब आपने जितना भी दूध लेना है ये उससे मेयर कर लेते हैं। आपने कहा भैया 1 लीटर मिल्क चाहिए, तो क्या करेगा, 500 ml के 2 फ्लास्क लेगा और आपके मिल्क जग में पोर कर देगा, ठीक है।
तो ये फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब इसमें आप 500 ml लेना है तो 500 ही लेंगे, इससे कम लेंगे वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आएगा आपका, राइट। तो ये होते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम। सो डियर चिल्ड्रन, टुडेज क्लास इज ओवर. In the next class, we will do its bookwork and question answers. Yes, dear children, today I am sharing with you another video of the experiment. So please look at it also and learn something new about it. Thank you. Have a nice day.